हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। इसमें मैंने 2 से 3 लेक्चर आपको दे दिए हैं। ये आपका अगला लेक्चर है और मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपसे वादा किया था कि अगले लेक्चर में आके हम डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज नंबर 3.A पर चलने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या 3.A, इसको मेरे लाड लोग पढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज पहले क्वेश्चन से लेकर कैसे क्वेश्चन को करना है। जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना, फिर जिन जिन टॉपिक्स की जिन जिन तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी मैं बीच बीच में उनको वो समझाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का सेशन मेरे लाड लोग, और जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे की बात करते हैं। कुछ हम भी करेंगे, कुछ आप भी करेंगे, हम दोनों मिलकर मेरे बच्चों हम तबाही करेंगे, है ना। चलिए तो क्या हमने पढ़ा था देखो जरा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.A लाए हैं, पहली एक्सरसाइज है और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या दिया है क्वेश्चन देखना। करे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ओके, आफ्ताब एक बच्चा, आफ्ताब जो है ये पिता है और एक है पुत्री। तो मैं लिखता हूं क्या बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, माना आफ्ताब की आयु x। आफ्ताब की आयु मैंने मान ली क्या बेटा x, है ना। और आफ्ताब की पुत्री की आयु हमने क्या मान ली, y मान ली। आफ्ताब जो है वो पिता है और आफ्ताब जो है और उसकी ही पुत्री है। अपनी पुत्री से आफ्ताब क्या कहता है बेटा, वो कह रहा है क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी पिता अपनी पुत्री से कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मेरे लाडलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आफ्ताब ने क्या बोला, आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। छोड़ देते बेटा, इसने क्या बोला देखो जरा। एक तरफ मैंने लिख ली किसकी आयु, पिता की आयु, एक तरफ किसकी लिख ली बेटा हमने, पुत्री की आयु। पिता की आयु क्या है, कहना सर x है। पुत्री की आयु क्या है, कहना सर y है। ठीक है, क्या बोला इसने, 7 वर्ष पूर्व। बेटा 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की बात है, और अगर 7 वर्ष पहले की बात है तो मेरे लाडलो जब भी कहे पूर्व या पहले तो मेरे लाडलो आयु में से क्या कर देंगे, माइनस। और अगर आपसे कहे बाद या पश्चात तो आप आयु में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व की बात करी है तो आज से 7 वर्ष पूर्व यानी इसमें से भी 7 माइनस कर दो तो 7 वर्ष पूर्व बेटा इसकी पुत्री भी पीछे 7 साल रही होगी। इसने क्या बोला कि मैं, यानी पिता कह रहा पुत्री, मैं तुमसे कितना था, 7 गुनी आयु का, यानी ये 7 वर्ष पहले ये 7 गुनी आयु के हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये 7 गुनी आयु के हैं। हमें इनको अगर बराबर करना है मेरे बच्चों, हमें क्या करना है, बराबर। और अगर हम बराबर करेंगे तो 7 गुना किसको करना पड़ेगा, कहना सर पुत्री को करना पड़ेगा। पिता ने कहा, पुत्री से कहा बेटा कि मैं आज से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पिता की भी आयु कम हो गई और पुत्री की भी कम हो गई। बोला कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसने बोला, पिता ने, मैं था 7 गुनी का। हमें करनी थी क्या, बराबर। तो बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे बेटा, पुत्री की आयु में। अब ये वाली आयु और ये वाली जो आयु है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए मेरे लाडलो, इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस कितना 49। मेरे लाडलो ये जो 7 बाई इसको इधर लेके आते हैं तो इधर आएंगे तो ये भी माइनस के 7 बाई हो जाएंगे। ये जो माइनस के 7 इधर है उधर ले चलते हैं तो माइनस के 49 और प्लस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और इस आधार पर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा देखो जरा, x - 7 बाई इज इक्वल टू 49 से 7 प्लस माइनस माइनस होते 49 से 7 गए मेरे बच्चों, क्या हो चाहे आपका 42 यानी 42 बचे हैं, वो भी किसके बचे हैं, माइनस के। और ये हमारा क्या होगा बेटा, आप कहेंगे क्या कि सर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला।
समीकरण नंबर कौन सा होगा बेटा? ये पहला हो गया। अब इनकी एक और बात सुनते हैं, एक और बात कही है, क्या बोला है देखो जरा, फिर से बोला इन्होंने कैसे, प्रश्नानुसार क्या बोला? प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष, फिर से भाई बेटा आज से 3 वर्ष बाद, अब एक तरफ मैं आयु किसकी लिखूंगा? सर पिता की आयु, आयु, और एक तरफ कहना सर पुत्री की आयु, पिता की आयु पुत्री की, पिता की आयु क्या है बेटा? कहना सर बाय एक्स है, और इसकी क्या है? वायु है। क्या बोला? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद मैंने बोला था बेटा, बाद कहेंगे तो हम जोड़ देंगे, तो 3 साल यहां ऐड कर दो और 3 साल यहां ऐड कर दो। अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा? पिता कह रहा है पुत्री से कि बेटा मैं ना आपसे कितना रह जाऊंगा? 3 गुना रह जाऊंगा। तो ये 3 गुने रह जाएंगे। अब से 3 वर्ष बाद पिता 3 गुने रह जाएंगे, हमें क्या करना है? कह सर बराबर करना है, और बराबर करना है तो एक काम कर देते हैं, पुत्री को भी 3 गुना कर देते हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर। पापा की आयु पुत्री की आयु एक्चुअल में क्या हो गई है? बराबर हो गई है। और अगर बराबर हो गई है बेटा तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। क्या है? x + 3 = 3y प्लस में 3 या 9 हो गए बेटा, इधर लेके आओगे तो ये 3y माइनस के हो जाएंगे, ये 3 जो इधर प्लस के उधर ले जाओ किसके हो जाएंगे? कहना सर माइनस हो जाएंगे। तो x - 3y = कितना हो गया? 6। और मेरे लाडो ये है आपका क्या? समीकरण नंबर 2। हमें 2 समीकरण मिले बेटा। एक प्राप्त इन दोनों समीकरणों को, ये जो 2 समीकरण प्राप्त हुए, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? किस विधि से हल करना है भैया? यहां देखो हमें दिया गया कि बीजगणितीय कीजिए, तो मैंने बीजगणितीय रूप में तो इनको स्थापित कर दिया, ये दोनों के दोनों आ गए। अब क्या करना है लाडलो? एक बात और कह रहे हैं, कह रहे क्या? ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाना हम अपने लाडलों को सिखा चुके हैं, बहुत बार सिखाया है। तो समीकरण 1 हम लेंगे क्या? x - 7y = -42, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा हमारा क्या है? x - 3y = कितना दिया बेटा? 6 दिया है। यही दोनों समीकरण हमने निकाले हैं, एक हमारा दूसरा ये रहा और पहला समीकरण मेरे पास ये रहा। अब इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार से हम पहले डिवाइड कर लेंगे। आपको कैसे बताया था बेटा? हमने कहा था x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जो है -42 प्लस के 7y, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, y का मान। अब y का मान ऐसे रखते जाएंगे कि प्लस माइनस करके ऐसे कुछ मान प्राप्त होते जाएंगे बेटा। x का y का मान रखेंगे, x का मिलेगा, फिर y का रखेंगे, फिर x का मिलेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे? बिंदु मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे लाडलो? बिंदु मिल जाएंगे x, y। इन बिंदुओं से, और ऐसा ही एक समीकरण इधर भी दिया है, यहां भी हम क्या कर लेंगे? x का मान निकाल लेंगे। x का मान किसके पदों में? y के पदों में। x का मान y के पदों में करेंगे तो x वही रहेगा, ये वाला मान इधर ले चल लो, तो 6 प्लस में कितना हो गया? 3y। अब ये वाला जो मान आया बेटा, ये हमारा 1 है, इससे हम क्या निकाल लेंगे? 3-4 बिंदु यहां निकाल लेंगे, और इस वाले में फिर हम वही लिखेंगे क्या? y की जगह पर मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब जब y के मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा, वहां से भी हमें क्या मिल जाएंगे? बिंदु मिल जाएंगे, और ये बिंदु हम 3 से 4 इधर निकाल लेंगे। 3-4 बिंदु यहां मिलेंगे, 3-4 बिंदु यहां मिलेंगे मेरे लाडो, और उठाकर इनको हम किस पे प्रदर्शित कर देंगे? ग्राफ पेपर पे। अब ये काम करेंगे हमारे लाडले। मैंने आपका इतना काम करके दे दिया, मैंने आपको इन दोनों समीकरणों को बनाना सिखा दिया। उसके बाद ये काम हम चूंकि 10 बार कर चुके हैं लाडलो, तो आप इस काम को करेंगे, पहले इनमें y के मान रख के x के मान निकाल लेंगे, और x के मान निकाल कर यहां से हमें 3-4 बिंदु ले लेंगे, 3-4 बिंदु यहां ले लेंगे, और उन दोनों को ग्राफ पेपर पे दर्शा देंगे, 2 रेखाएं बन जाएंगी मेरे लाडलो। इतना काम आप कर रहे ना। हम चल रहे हैं कौन से क्वेश्चन पे? एक अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो, या लिखा नहीं बेटा, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपए। मेरे लाडो ना तो सेब का मूल्य पता है और ना ही अंगूर का मूल्य पता है, तो हम मान लेते हैं 1 किलो, ऊपर लिख देंगे माना,
मानो 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपीस और 1 किलो अंगूर का मूल्य ₹22 मान लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में क्या लिखना बेटा हम लोगों को सिर्फ इतना लिखना है कि क्या क्या दिया है। कह रहे सर 2 किलो, अच्छा 1 किलो अगर आपके सेब x रुपए के हैं तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे, कह रहे सर 2x के हो जाएंगे, प्लस लगा लो। 1 किलो अंगूर आपके कितने के हैं, 22 रुपए के, तो हमें 1 ही किलो अंगूर की बात करेंगे, यानी हम 1 का गुणा करेंगे 22 में तो 22 ही रहेगा, बराबर हमसे कितने रुपए लगने हैं बेटा 160। तो ये जो हमारा बन गया है ये हमारा है क्या, समीकरण नंबर पहला समीकरण बन गया। और इसी प्रकार से एक और प्रश्नानुसार वापस से एक और बात कही गई। क्या बोला इसने बोला कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब का मूल्य और 2 किलो अंगूर का मूल्य, मेरे लाडो सेब कितने हैं 4 किलो, 1 किलो सेब का मूल्य x, तो 4 किलो का क्या हो जाएगा 4x, प्लस लगाओ 1 किलो अंगूर का मूल्य 22, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा बेटा 2 और इन दोनों को मिला के कितने रुपए देने पड़ गए हमें 300 रुपए। मेरे लालो यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, तो कृपया करके 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 150। ये मेरे लाडलो क्या आ गया आपका समीकरण नंबर कौन सा आ गया बेटा, दूसरा आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को, ये जो कथन दिए गए थे यहां से लेकर यहां तक जो कथन दिए गए थे बेटा, इन दोनों कथनों को हमने किसके रूप में व्यक्त कर दिया, कहना सर बीजगणितीय में आपने व्यक्त कर दिया है। अब आगे का काम क्या बचा है, कहना सर इसको ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना पड़ जाएगा, मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण उठा लेंगे हम लोग, कौन कौन से। पहला समीकरण हमें दिया कितना 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 160 और 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 150। ये मेरे लाडलो आ गया आपका। अब सुनो जरा, क्या हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर पाएंगे, ज्यामिति के रूप में व्यक्त कर पाएंगे क्या बेटा, आप बताओ। कर जाओगे अगर तो सुनो, करना क्या है, यहां से हम लोग मान निकालेंगे। कैसे, यहां लिखेंगे x का मान y के पदों में, x का मान किसके पदों में, y के पदों में। 2x प्लस 22 इज इक्वल टू कितना 160। हमें निकालना है किसका मान, x का मान निकालना है, तो y उधर ले चल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 160 माइनस 22, यानी x का मान आ जाएगा कितना 160 माइनस 22 और अपॉन में कितने आ जाएंगे बेटा 2 आ जाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, y की जगह मान रखेंगे, x के मान ऑटोमेटिक हमें प्राप्त होते जाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ y का मान रखना है, x के मान हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, वहां से फिर मैं वही बात करूंगा कि हम लोग बिंदु निकाल लेंगे, बिंदु x, y निकाल लेंगे, यहां से 3-4 बिंदु निकाल लेना बेटा, और यही काम हम करेंगे कौन से समीकरण के साथ, सेकंड समीकरण के साथ। यहां पर भी क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान y के पदों में, तो क्या करेंगे 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 150, y उधर ले चल लो, x बराबर 150 माइनस 22, तो x बराबर 150 माइनस 22 अपॉन में कितने बेटा 2। ये जो मान आएगा वो आएगा आपका कौन से समीकरण से, दूसरे समीकरण से। फिर वही बात है बेटा, क्या ये बिंदु हैं जो आपके किसके रूप में पाए जाएंगे, x और y के रूप में। फिर यहां से हमें कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट, तो 3-4 पॉइंट इसके निकाल लेना, और निकाल के मेरे लाडलो क्या कर देना, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर देना। तो इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, और मुझे ये आशा है मेरे लाडलो कि जितना मैंने आपको समझा दिया उसके आगे का ग्राफ पेपर बना के आप तैयार कर लेंगे, और कोशिश करना कि जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं, जैसे कि ये 3rd क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन आप करना, किधर गया 3rd आपका, ये रहा, ये आपका 3rd क्वेश्चन है, इस 3rd क्वेश्चन को करना। और 3rd के बाद अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ खास है नहीं, 4th क्वेश्चन है, इसको कराएंगे हम आकर। तो जो 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लेना,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।